बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिका का अफगानिस्तान में एक बार फिर फ़िज़ाई हमलों का अंदिया। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमलों के लिए नई अफगान हुकूमत को बताना ज़रूरी नहीं, तर्जुमान अमरीकी महकमा दफा का बयान सामने आ गया है। अमरीका कह रहा है कि वो एक बार फिर जंग शुरू करना चाहता है और एक मरतबा फिर वो फ़िज़ाई हमले करेगा। अब बात यहाँ पर यह सामने आई है कि क्या अमेरिका एक मरतबा फिर पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके तालिबान पर हमले करेगा या फिर अमेरिका की तरफ से ये सिर्फ एक धमकी थी। अमेरिकी बयान के बाद तालिबान की तरफ से भी बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की ताकतें अभी भी हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रही हैं। हमें पता है कि कौन से मुल्क हमारे खिलाफ हैं और कौन सा रास्ता अपना कर हम पर हमला कर सकते हैं। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमने अपनी पोजीशन पहले से ज़्यादा बेहतर बना ली है और हम जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान का यहाँ पर इशारा सीधा सीधा अमेरिका की तरफ था। अब देखते हैं कि 24 घंटों में क्या होता है। क्या अमेरिका एक्शन लेता है या फिर अमेरिका की तरफ से ये सिर्फ एक जवाबी हमला था। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि भारत अमेरिका को सपोर्ट करते हुए मुसलसल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भारत के अंदर चीन के जितने भी ऐप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। भारत ने चीन के साथ सरमाकारी को भी बंद कर दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि हम अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। अब पूरी दुनिया जानती है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास हुआ वहाँ पर मोदी और अमेरिका की खूब ठुकाई हुई। इमरान खान साहब ने मोदी की जो बची कुची इज्जत थी वह भी उतार दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि मोदी एक गद्दार है, दहशतगर्द है। इसने अपने ही जहाज़ों के प्रोजेक्ट में करप्शन की थी और वो पकड़ी गई है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि तर्जुमान अमरीकी महकमा दफा जॉन कर्बी ने कहा है कि अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमलों के लिए नई अफगान हुकूमत को बताना ज़रूरी नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम अहम अहकाम से राब्ते में हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में आइंदा भी किसी किस्म की कोई रुकावट न होने की तवक्का है। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा, फ़िज़ाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली सहूलियतों पर यकीन रखते हैं। फ़िज़ाई हमलों में मावन राब्तों के लिए महज असूलों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नई अफ़गान हुकूमत से भी फ़िलहाल फ़िज़ाई हदूद के हवाले से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें तवक्का है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अहकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अमेरिका और पाकिस्तान को मिलकर अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए मदद देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान बहरान का शिकार है, जिसकी बहाली के लिए काम करना होगा। अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी सहूलियात का फकदान है। अफगानिस्तान से अमरीकी इन्खला के बाद अमरीका की अफगानिस्तान में शामिलियत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इसलिए काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अहकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। अमरीका और पाकिस्तान को मिलकर अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। अब आपको हम बताते चले कि पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब देखें कि अफगानिस्तान में अगर पुरअमन माहौल होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो देख लें आप कि वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। वहाँ से कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। आप देख लें कि काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई बम धमाका नहीं हुआ है, क्योंकि तालिबान मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान ने जहाँ तक ये कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और ना ही हम किसी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने देंगे। भारतीय राह के एजेंट जो कि पंजशेर के अंदर थे, तालिबान ने उनको पकड़ा। भारतीय असले की जो फैक्ट्री थी
جو اسلحہ بارود تیار کر کے دہشت گردوں کو مہیا کرتی تھی اور پھر وہی دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے تھے، وہ تمام تر طالبان نے پکڑ لی ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیں گے اور ہماری سرزمین کوئی بھی ملک استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے دیں گے، جس پر بھارت کو بہت زیادہ مرچیں لگ گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد مقبوضہ وادی کو آزاد کیا جائے، مسجد اقصی پر جو اسرائیل حملے کر رہا ہے ان حملوں کو بھی روکا جائے، تو پاکستان یہاں پر افغانستان طالبان کے استعمال کرے گا۔ طالبان نے کہا تھا کہ پنجشیر کی فتح کے بعد ہم بہت جلد مقبوضہ وادی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے اور وہاں پر بھارتی فوجیوں کو ان کی نانی یاد دلائیں گے۔ پاکستان اسی وجہ سے مکمل طور پر طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ طالبان سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ طالبان پاکستان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان نے امدادی سامان کے 17 ٹرک افغانستان روانہ کیے، اس کے بعد مزید معلومات یہ بھی مل رہی ہیں کہ 20 اور امدادی ٹرک جلد سے جلد طالبان کے حوالے کیے جائیں گے، کیونکہ طالبان نے ابھی اپنی نئی حکومت کو سنبھالا ہے اور وہ اس پوزیشن پر نہیں ہیں، لیکن چین پاکستان مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسلحہ بارود ہر طرح کی ٹیکنالوجی طالبان کو دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان خود بھی اسلحہ بارود کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ طالبان نے خود ایک ایسی گن تیار کی ہے جو کہ ایک الیکٹرک گن ہے، یعنی کہ اس میں بجلی کی گولیاں چڑھتی ہیں اور وہ 300 میٹر تک کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب دیکھیں امریکہ اور جو اسرائیل کے انجینئرز ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے انجینئر نے الیکٹرک گن تیار کی تھی، جس کی وجہ سے وہ صرف 60 میٹر تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور وہ گن صرف 60 مرتبہ ہی استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن طالبان کی طرف سے جو گن تیار کی گئی ہے وہ 300 میٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے اور اس میں جتنی مرضی گولیاں استعمال کی جائیں گن کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ الیکٹرک گن کی جو باہر کی جو شیپ ہے وہ لکڑی کی ہے اور اندر سے مکمل طور پر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اب طالبان کو اگر تھوڑے سے وسائل اور ملیں تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اسلحہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے ایک ڈرون منگوایا اور اس ڈرون کو اپڈیٹ کر کے خطرناک میزائل کا اس کو ایک رخ دے دیا۔ اب وہ ایک میزائل بن گیا اور کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔